ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी पर सत्यनारायण भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज पूर्णिमा है। इस शुभ अवसर पर आप आज ही सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की पौराणिक कथा, जिसे सुनने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं, भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भर जाती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा का श्रवण सच्चे मन से किया जाता है तो मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बार निमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र में बीता ही सूत जी महाराज से पूछा कि हे मुनि, किस व्रत और तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले। इस पर श्री कमलापति ने कहा, उनसे जैसा कि मैं उसे कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की हित की कामना के लिए विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों के अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। किस उपाय से उनके दुखों का निश्चित उपाय या उनके दुखों का नाश हो, ऐसा मन में विचार करके श्री हरि विष्णु को जाते हैं और चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगते हैं। देवर्षि नारद बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण सकल कल्याणमयी भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि ने देवर्षि नारद जी से कहा, महाभाग्य, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? आपके मन में क्या संदेह है? अब देवर्षि नारद जी कहने लगी, हे भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों से उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलह क्लेश दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, किस लघु उपाय से उनके कष्टों को दूर निवारण किया जा सकेगा? यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए तो सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपया पूर्वक यह सब मुझे बताइए। तब श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से जाने बहुत अच्छी बात पूछी है तुमने। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बतलाता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आप स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करता है, पर लोक में मोक्ष के प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया था? इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, हे श्री सत्यनारायण जी, व्रत को दुख शोक आदि का शमन करने वाले, धन धान्य की वृद्धि करने वाले, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्राप्त प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थों का वायना मात्र भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण तथा गेहूं के चूर्ण से अर्थात पंजरी बनाकर मीठा बनाए, शक्कर डाले, उसमें थोड़ा सा घी डाले, सामग्री बनाकर सवा मात्रा में एकत्रित कर ले। निवेदन करना चाहिए कि बंधु बांधव के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन कीर्तन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुननी चाहिए। मनुष्य की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक पर सबसे छोटा और सरल उपाय दूसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले स्वयं से इस व्रत को किया है उसका इतिहास भी बताऊंगा। आप सब ध्यान से सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निडर ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूखा और प्यास से
बेचैन था, पृथ्वी पर घूमता रहा। ब्राह्मणों ने प्रेम करने वाले श्री हरि विष्णु ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास आकर आदर के साथ पूछने लगे, हे विप्रे देव, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर चिर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री हरि विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों का व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसे अवश्य करूंगा। जैसा निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला जाता है। अगले दिन वह जल्दी उठता है और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत निश्चय करने का संकल्प लेता है। भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उसे वह बेचकर पूजा का सामग्री खरीदता है। घर आकर अपने बंधु बांधव के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और पूजा करता है। ब्राह्मण सब सुखों से छूटकर सभी दुखों से छूटकर अनेक सुखों को समृद्धि को प्राप्त हो जाता है। तभी से वह ब्राह्मण हर मास यह व्रत करने लगता है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आगे की कथा, मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छुटकारा पाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत सुना और व्रत मैंने आपसे कहा है। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार के इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, यह भी आप हमें बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा मैं तुम्हें बतलाता हूँ। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत भोजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा उसकी लकड़ियाँ लेकर बाहर रख दी और ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो वह अपनी प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे द्वारा धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारा ने अपने मन में निश्चय किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ी लेकर अपने सिर पर लकड़ी लेकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां चल दिया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी के बदले दुगुना धन मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत सारा धन लेकर प्रसन्न हो गया और केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हो गया। संसार के समस्त सुख भोग कर वह वैकुंठ धाम को चला गया। अब तीसरा अध्याय इस प्रकार है, सुनिए। श्री सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय है। श्री सूत जी ने कहा है कि हे श्रेष्ठ मुनि, अब एक और कथा बतलाता हूँ, कहता हूँ। पूर्व काल में कामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन मंदिर में जाता, अपने गरीबों को धन देकर उन्हें कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर, सती और साध्वी थी। भद्रशाला नदी के तट पर उन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। साधु नामक एक वेश्या राजा को व्रत करते देखकर उसने पूछा कि हे राजन, भक्ति युक्त मन से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। अब आप महाराज उल्का मुख से कहा, हे साधु वेश्या, मैं अपने बंधु बांधव के साथ संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। तब से उसने कहा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इसे निश्चय ही मेरा भी संतान होगा। राजा से यह सब विधान सुनकर कल व्यापार से निवृत्त होकर वह वेश्या खुशी खुशी अपने घर को आ गया। वेश्या ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया। निश्चय किया कि
जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। उस दिन से उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसे एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा। उसके बाद लीलावती ने अपने पति को याद किया, यदि आपने जो भगवान का व्रत का संकल्प लिया था अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा कि हे विप्रे, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर पति ने कहा कि व्यापार करने के लिए चला गया। काफ़ी दिनों के बाद वह लौटा नहीं। उस नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलने के लिए भेज दी। वैसे सुंदर कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर भी तलाश की। कंचन नगर में एक सुयोग्य वर्णिक पुत्र से अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्न मन में से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करा देते हैं। वैसे विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इसी पर ही श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कथाओं में कुशल साधु नामक वेश्या अपने जमात सहित नाव को लेकर व्यापार करने लगा। समुद्र के समीप स्थित रतन सरपुर नगर में गया। दोनों ससुर और समाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोरों ने घबराकर राजा के धन को उनकी नाव में रख दिया। भाग गए। वहां ससुर और जमाई थे। राजा के दूतों ने सब धन को उनकी नाव में रख दिया तो पकड़ राजा के पास जाकर कहने लगी, हे महाराज, हमने 2 चोर पकड़ लिए हैं, आप आज्ञा दीजिए। राजा ने कारागार में डाल दिए और आज्ञा दे दी कि इस प्रकार राज्य की आगे से उनकी कठिन कारावास में यातना शुरू हो गई। उनका सारा धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती सुनी और उनकी पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी थी। उनके घर में रखा हुआ सारा धन चोर चुरा कर ले गए थे। एक दिन सांसारिक और मानसिक रूप से पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखी होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उनसे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा तो उसने कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर आई। तब माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या है? तब कलावती कहने लगी, माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती ने वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी की। उससे परिवार और बंधु बांधव सहित मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। मनोकामना मांगी कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। उसने प्रार्थना की थी, हे प्रभु, हम सब के अपराध क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट होकर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुमने पकड़ा है, बंदी बना लिया है, वे निर्दोष है, वह प्रातःकाल ही छोड़ देना। राज्य से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः राजा उठा तो चंद्रकेतु सभा में सभी को अपना स्वप्न सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दे दी कि दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा उनके कहने लगे, हे महाभानु, तुम्हें अज्ञानवश में ऐसा दुख हुआ है। अब मुझे कोई भय नहीं है। अब तुम दोनों मुक्त हो गए हो। ऐसा कहकर राजा नए वस्त्र आभूषण देकर उनका कितना धन दिया था उसने दुगुना धन उन्हें आदर सहित सम्मान सहित दे दिया। इस प्रकार दोनों वेश्या अपने नगर को चल दिए। चौथा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे वेश्य, उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की, अपने नगर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर आगे बढ़े कि एक दंडी वेश्याधारी की श्री भगवान जी उन्हें मिले। उनसे पूछने लगे कि हे वेश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ कहने लगा कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वेश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान ने, तुम्हारा वचन सत्य हो, ऐसा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। समुद्र के किनारे बैठे गए दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बाद जब नाव को ऊंची उठाई तो बड़ी हैरानी हुई। नाव में बेल पत्ते और देकर मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गए। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगे। तभी उसके जमाई ने कहा कि पिताजी, आप शोक ना करें, दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही जाइए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा, भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो आपसे असत्य वचन कहे थे, उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा करके वेश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मदेवी
और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तब ससुर और जमाई दोनों ने नाव लेकर आए और नाव में धन से भरी हुई देखकर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर अपने जमाई से अपने नगर की ओर चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचे तब एक दूत अपने घर भेजा और दूत ने वेश्या से घर आकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया, कहने लगा कि आपके पति अपने दामाद के साथ इस नगर के समीप आ गए। लीलावती उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण पूजन पूर्ण किया। अपनी पुत्री से कहने लगी कि मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ, तू भी पूजा समाप्त कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर जल्दी अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। नौका को डूबा हुआ और रोती हुई देखकर वेश्य पुत्री दुखी होकर कहने लगी, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा। इस प्रकार रोने लगी। उसे दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान फिर से प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, वेश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति इसी कारण अदृश्य हो गया। अब यदि तेरी कन्या घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे, इसका पति उसे अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर जाकर पूजन किया, विधि विधान समाप्त किया और प्रसाद ग्रहण करके अपने पति के दर्शन के लिए तत्पश्चात वेश्या ने बंधु बांधव सहित भगवान श्री सत्यनारायण की विधिवत पूजा की। इस लोक के सभी सुख भोगकर अंत में सरल लोक को चला गया। 5वां अध्याय इस प्रकार है। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा बतलाता हूँ। प्रजापाल में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा रहता था। उसे भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने गवाह को भक्ति भाव से बंधु बांधव से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा यह सब देखकर अभिमानवश वहां गया और न श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। अब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह भगवान श्री सत्यनारायण ने किया है। तब वापस उसी स्थान पर आता ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन प्रसाद ग्रहण किया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर वह सारे सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चला जाता है। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाता, निर्भय हो जाता, संतान ना हो उसके संतान हो जाती, सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह बैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उन्हें दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शांतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख का नाम के महाराज द्वारा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ को धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञा राजा मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को ओर से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। महाराज तुंग ध्वज स्वयं भूमनु हुए। उन्होंने अपने सभी लोगों को भगवान श्री भक्ति में लीन कर दिया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। वह लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुह नाम का निषाद राजा, जिसने भगवान श्री राम के चरण की सेवा मोक्ष प्राप्त किया। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी जय पातक हरणा, जय लक्ष्मी रमणा। सरस्त्र जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटावन वाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलिकारण दीजो दरस दियो स्वामी, दीजो दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। भल भिल कठो दिन कर प्या करो स्वामी, जिन घर कर प्या भरी। चंद्रण एक राजा जिनकी विपद हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वेश्य मनोरथ पायु श्रद्धा तज दही स्वामी, श्रद्धा तज दही। सो फल भवे प्रभु जी श्री स्तुति। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो स्वामी, छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण किन्हीं तिनके काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाला बालक संग रावण में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
चटत प्रसाद सवाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य सेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती। जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे प्रेम सहित गावे तन मन सुख संपत्ति धन पावे। जय लक्ष्मी रमणा मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सर सत्यनारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।